प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। छठी जमात के बच्चों के लिए आज मैं फिर हाज़िर हूँ। जैसा कि आपको पता है कि कल हमने सेहत और सफाई जो लेसन नंबर 15 है इसकी हमने रीडिंग की, इसको हमने पढ़ा और समझने की कोशिश की। तो आज इसी लेसन को आगे बढ़ाते हुए तो इसकी मशक में आज हम मुख्तलिफ़ सवालात को ज़ेर गौर लाएंगे। पहले फ़रहंग में हम अल्फाज, मुश्किल अल्फाज और इनके माने देखेंगे। दारोमदार के माने है इन्हिसार, तवाना के माने है ताकतवर, हवाखोरी, खुली हवा में सैर करना, हशाश बशाश बहुत खुश, ऐज़ा उज़ू की जमा या बदन के हिस्से, अता के माने है इनाम या बख्शिश, जरासीम जरसुमा की जमा वो छोटे जानदार जो नज़र नहीं आते और बीमारियां पैदा करते हैं, आलूदा नासाफ या गंदा, मुहलिक हला करने वाला, नशोनुमा मजबूत तनोमंद मजबूत बदन वाला। इस तरीके से नशोनुमा फलना फूलना, ग़िज़ाई अशिया खाने पीने की चीज़ें, ग़िज़ाइयत किसी चीज़ में ग़िज़ा की मौजूदगी, मसाम जिस्म के वो सुराख जिनसे पसीने निकलते हैं, मुतहरिक हरकत करने वाला। अब सवालात और इनके जवाबात। पहला सवाल है सेहत के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इसके जवाब है सेहत के लिए ताज़ा हवा, साफ़ पानी और अच्छी ग़िज़ा और सफाई नहायत ही ज़रूरी है। दूसरा सवाल सांस लेने में जिस्म के कौन कौन से हिस्से मदद करते हैं। तो इसका जवाब है सांस लेने में जिस्म के दो हिस्से नाक और मुंह मदद करते हैं। सवाल नंबर 3 सुबह को खुली हवा में टहलना क्यों ज़रूरी है। सुबह को खुली हवा में टहलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सुबह सवेरे हवाखोरी से सुस्ती दूर होती है। ताज़ा हवा में थोड़ी बहुत वर्जिश भी करनी चाहिए, इससे जिस्म के तमाम अज़ा तंदुरुस्त और तवाना रहते हैं। ताज़ा हवा ग़िज़ा के हज़म होने में भी मददगार साबित होती है। इस तरीके सवाल नंबर 4 हमें किस तरह के मकानों में रहना चाहिए। तो जवाब है हमें ऐसे मकानों में रहना चाहिए जहाँ पर ताज़ा हवा, साफ़ पानी हो और कोई गंदगी ना हो, क्योंकि गंदगी से तरह तरह के जरासीम पैदा होते हैं। बीमारियों से महफूज रहने के लिए हमें साफ़ और अच्छे मकानों में रहना चाहिए। सवाल नंबर 5 इंसानी ज़िंदगी में पानी की क्या अहमियत है। तो जवाब है खुदा की अता की हुई नेमतों में पानी बड़ी नेमत है। हमारे जिस्म का 3/4 हिस्सा पानी की शक्ल में है। पानी खुराक को अच्छी तरह हज़म करने में मदद करता है। पानी के लिए पाक और साफ़ पानी का पीने के लिए पाक और साफ़ पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। कुओं, चश्मों और तालाबों का पानी खालिस नहीं होता। पानी इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हवा के बिना नहीं रह सकते, उसी तरह हम पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। सवाल नंबर 6 जिस्म में पानी की कितनी मकदार होती है। तो इसका जवाब है जिस्म में पानी की 3/4 मकदार होती है। सवाल नंबर 7 आलूदा पानी के इस्तेमाल से कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं। जवाब है आलूदा पानी के इस्तेमाल से हैज़ा और टाइफाइड जैसी मोहलिक बीमारियां पैदा होती हैं। सवाल नंबर 8 ग़िज़ा के इंतखाब में किस बात का लिहाज रखना ज़रूरी है। ग़िज़ा के इंतखाब में इस बात का लिहाज रखना ज़रूरी है कि जिस्म की नशोनुमा के लिए ज़रूरी अज़ा मसलन प्रोटीन, हयातीन, नशास्ता, शक्कर, चकनाई और नमक वगैरह इसमें मौजूद हों। लिहाजा ग़िज़ा का इंतखाब ऐसा होना चाहिए जो पूरे जिस्म की नशोनुमा के लिए मुफीद हो और हमें तंदुरुस्त रखे। सवाल नंबर 9 सफाई के सिलसिले में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो जवाब है सफाई के सिलसिले में इन बातों का ख्याल रखना चाहिए जैसे कि नंबर 1 हमारी ज़िंदगी का दारोमदार सेहत पर है। अच्छी सेहत के लिए ताज़ा हवा, साफ़ पानी, अच्छी ग़िज़ा और सफाई नहायत ज़रूरी है। नंबर 2 कीड़े मकोड़े और जरासीम इंसान की सेहत के दुश्मन हैं। उन्हें जैसे ही मौका मिलता है हमारे जिस्म पर हमलावर हो जाते हैं और इनसे मुख्तलिफ़ बीमारियां पैदा होती हैं। नंबर 3 हमें इस बात का ख्याल भी रखना चाहिए कि अगर जिल्द की सफाई न की जाए तो बाहर से गर्द व गुबार और अंदर से निकलने वाले ये मादे मसामों को बंद कर देते हैं और पसीने का निकलना मुश्किल हो जाता है। बदन पर मैल जम जाता है। इससे जिस्म पर फोड़े
پسیاں نکلنے لگتی ہے اور خارش ہو جاتی ہے۔ اب ایک اور سوال، خالی جگہوں کو دیے ہوئے لفظ صحیح الفاظ سے پور کیجیے۔ تو یہاں پر لفظ جو الفاظ ہیں: جلد، ورزش، دار و مدار، نشو و نما، جزو بدن، صحت مند غذا۔ تو پہلا جملہ یہاں پر ہے، ہماری زندگی کا ڈیش صحت پر ہے، تو اس کا جواب ہے یہاں پر خالی جگہوں میں آئے گا دار و مدار۔ اس طریقے سے اچھی صحت سے ہضم کیا ہوا کھانا ڈیش بنتا ہے، تو یہاں پر آئے گا جزو بدن۔ نمبر 3، تازہ ہوا میں تھوڑی بہت ڈیش بھی کرنی چاہیے، ورزش۔ ہوا اور پانی کے بعد سب سے ضروری چیز ڈیش ہے، غذا۔ نمبر 5، ہماری جلد میں ہماری ڈیش بھی ناک اور منہ کی طرح ہی کام کرتی ہے، تو یہاں پر آئے گا جلد۔ نمبر 6، غذا کا انتخاب ایسا ہو جو پورے جسم کی ڈیش کے لیے مفید ہو، نشو و نما۔ نمبر 7، صحت مند معاشرے کا دار و مدار ڈیش افراد پر ہے، صحت مند افراد۔ آج کے لیے اتنا سبق، باقی ہم دوسرے کلاس میں دیکھیں گے۔